Hello students. Now today we are going to start our next topic, that is deforestation. Deforestation means cutting off the forest. ठीक है, as I told you before that forests, they are fulfilling the number of, you can say that they are fulfilling the number of requirements that is required by the human beings. ठीक है, due to various human needs, forests are under great threat of being cut. ठीक है, because of their needs humans are cutting the forest. Now the process of cutting down forest using the land for other purposes is known as deforestation. और वो प्रोसेस जिसमें हम फॉरेस्ट को कट करते हैं और जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो किए थे उस लैंड को यूज़ करते हैं फॉर अदर पर्पसेस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. नाउ व्हाट आर द वेरियस मैन मेड के क्या मैन ने क्या कॉजेज़ क्रिएट कर दिए हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करके मैन क्या कर रहा है? इट इज़ causing the construction of houses and industries, clearing land for agriculture, using wood for making furniture and fuel, construction of roads and dams. ठीक है, ये क्या थे? मैन मेड कॉजेज़ थे जो मैन खुद क्रिएट कर रहा है. फॉरेस्ट को काट के अपने घर बना रहा है, इंडस्ट्रीज़ बना रहा है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ कर रहा है. ठीक है, वुड यूज़ कर रहा है फॉर मेकिंग फर्नीचर, रोड्स और डैम्स बना रहा है. ठीक है, और नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं? अगर डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, इट कैन नेचुरली अकर, डिफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो नेचुरली अकर ड्यू टू फॉरेस्ट फायर हो सकती है. ठीक है, उसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है. अर्थक्वेक्स के कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है. स्वेयर ड्रॉट्स, ठीक है, बाढ़ वगैरह आ जाए, फ्लड्स आ जाएं, अटैक बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. सो दीज आर दी नेचुरल कॉजेज़. ठीक है, जो नेचर की वजह से जो है ये डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस हो रहा है. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट जो है उनको नुकसान हो रहा है. नेचर की वजह से क्या हो रहा है कि फायर लग जाती है फॉरेस्ट में, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, स्वेयर ड्रॉट्स अगर हो जाते हैं, फ्लड्स, अटैक बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. दीज आर द नेचुरल कॉजेज़. ठीक है, उसके बाद क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट, कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस जब वो कंटिन्यू रहे तो उसका रिजल्ट क्या होगा. Now deforestation leads to many adverse effects due to in the environment that should be checked immediately. ठीक है, क्या क्या consequences हो सकते हैं, क्या क्या what will be the result of deforestation. First is leading to heavy soil erosion. ठीक है, soil erosion हो सकती है. इंक्रीज और सॉइल इरोजन होगी जिसके कारण फ्लड्स भी आपके ज़्यादा आ सकते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज कर जाएगा. इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट वाटर साइकिल और रेनफॉल को इफेक्ट करेगी, लोअर रेनफॉल होएगी. ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. शॉर्टेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, जितने भी हमें प्रोडक्ट्स प्लांट से मिल रहे हैं उनकी शॉर्टेज हो जाएगी. ठीक है, इट कैन डिस्ट्रॉय मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जितने भी आपको पता है एनिमल्स, मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स, द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ द फॉरेस्ट. ठीक है, तो उनको घर रहने को घर नहीं मिलेगा तो दैट विल बी ऑल्सो हार्मफुल फॉर देम. ठीक है, जिसके कारण आपकी फूड चेन जो वो भी डिस्टर्ब हो सकती है. ठीक है, हैवी लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा आपको बताया था मैंने क्या होता है. ठीक है, दैट व्हाट वाज द फ्लोरा एंड व्हाट वाज द फोना, प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, उनका दे विल बी हैवी लॉस, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. So these were the results of what were the consequences that will lead to the process by the process of deforestation. ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन से. नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ क्या है? द टर्म वाइल्ड लाइफ इज यूज टू डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, जो एक नेचुरल हैबिटेट में एनिमल रह रहे हैं, नेचर के में रह रहे हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. अब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वाइल्ड लाइफ जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेड जो कन्वर्टिंग ग्रास लैंड उसको फार्म्स में क्रिएट करते जा रहे हैं, कन्वर्ट करते जा रहे हैं. ठीक है, फ्लडेड लार्ज एरिया बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, पॉल्यूशिंग द एयर एंड वाटर. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो है क्या क्या रिजल्ट है कि क्यों आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिक्रीज़ हो रही है. फर्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड इज कन्वर्टिंग द ग्रास लैंड इन टू फार्म लैंड्स. ठीक है, फ्लडेड लार्ज एरिया बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, पॉल्यूटिंग द एयर एंड वाटर.
नाउ ऑल दी जो एक्टिविटी है वो क्या डिस्ट्रॉय कर रही है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट, वन इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड सेकेंड इज इनडेंजर्ड स्पीशीज। अब फर्स्ट है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जो हमेशा के लिए लॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उन स्पीशीज़ को भी टेल दैट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डायनासॉर्स के बारे में, ठीक है, जो किसी टाइम पे अर्थ में रहते थे, पर वो अब किस में आ गए, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में, ठीक है। दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट एज दे कुड नॉट अडेप्ट टू द क्लाइमेटिक चेंजेस, वो क्लाइमेटिक चेंजेस में अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, ये आपके डायग्राम भी बने हुए हैं, फर्स्ट जो है वो डायनासोर है एग्जाम्पल एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का, सेकंड एग्जाम्पल है डोडो, ठीक है, दैट इज बर्ड डोडो, दे बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय ह्यूमंस, ह्यूमन जो हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा हंटिंग इनकी की कि धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट ही हो गए, ठीक है। और प्लांट्स ये थे एनिमल्स के एग्जाम्पल, डायनासोर एंड डोडो वर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, और प्लांट्स के एग्जाम्पल है नीलगिरी, होली एंड क्राइपेंजी, ठीक है। ये दो अपने एग्जाम्पल्स दोनों के करने, एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दैट इज डायनासोर एंड डोडो, एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इज नीलगिरी, हॉली एंड क्राइपेंजी। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्पीशीज इज इनडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज विच आर एट हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मतलब वो ख़त्म नहीं हुए हैं पर वो एक्सटिंक्ट की हाई रिस्क में आ गए हैं कि वो ख़त्म हो सकते हैं, तो उन स्पीशीज़ को बोलेंगे हम इनडेंजर, मतलब वो डेंजर में है कि वो ख़त्म हो सकते हैं पर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। सच स्पीशीज़ आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ़ द एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यू टू चेंज, ठीक है, अगर फिर दोबारा क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रही तो ये स्पीशीज़ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं इंडियन राइनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, ब्लू वेल्स, these are the examples of the endangered species of animals, ठीक है। in this also you have to do any two examples, you can do Indian rhinoceros, blue whales, crocodiles, aristoc, 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स भी आपकी बुक्स में बनी हुई हैं, इनमें से आपने कोई भी 2 एग्जाम्पल्स करने हैं ऑफ इनडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। क्लियर हो गया, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होगी, जो ख़त्म हो चुकी है, और इनडेंजर्ड विच आर एट हाई रिस्क, जो ख़त्म हो सकती है अगर क्लाइमेट में ऐसे ही चेंज होता रहा, अगर इन्वायरमेंट में ऐसे ही चेंज होता रहा तो ये भी स्पीशीज़ जो हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं। क्लियर।